छोटे से बालक ने देवताओं के राजा का वध कैसे किया? नहीं, मैं देवराज इंद्र की बात नहीं कर रही, मैं तारकासुर की बात कर रही हूँ। तारकासुर जो कि दिति का पोता था, जिसके जन्म का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देवताओं को परास्त करना और उनकी पदवी पर बैठना था। वो इतना बलशाली था कि उसने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रकृति के सारे वॉयलेंट सिचुएशंस को पार करके उसके योग का बल, उसकी तपस्या का बल इतना था कि जो उसकी योगाग्नि थी उससे उसने सारे देवताओं के आसनों को और लोकों को जला दिया था। बट वो प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, जो कि है ये बुद्धि। इसी वजह से वो षड रिपुओं में फंस कर रह गया। अब ये षड रिपु क्या होते हैं? बेसिकली हमारा अहंकार अपने आप को 6 प्रकार के रिपुओं में, मतलब कि हमारे दुश्मनों में मैनिफेस्ट करता है, जो कि होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या। अब क्योंकि यहाँ पे 6 रिपु थे, 6 दुश्मन थे, तो इनका वध करने के लिए आए थे कार्तिकेय, जिनके 6 मुख थे, जिनको हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं। कार्तिकेय थे देवताओं के सेनापति और 5 तत्वों ने मिलकर कार्तिकेय को जन्म दिया था, जो कि है धरती, आकाश, वायु, अग्नि और माँ गंगा। और क्योंकि वो शिव जी और पार्वती माता के पुत्र थे, इसी वजह से वो उन षड रिपुओं का मर्दन कर पाए और उस तारकासुर पर विजय प्राप्त कर पाए, जिसके सामने सारे देवता परास्त हो गए थे। इंटरेस्टिंग राइट? आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।